हरे कृष्ण। वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने अर्थात इस पुराने शरीर को, व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बहुत सुंदर यहाँ पर बताया गया भक्तों, है ना। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि हमें बार बार शरीर कैसे प्राप्त होता है, ये शरीर का चक्र क्यों लगा है हमारे साथ, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम फटे पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, हमें प्रसन्नता होती है ना, दुख नहीं होता पुराने वस्त्र के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से हमें इस शरीर के लिए पहला सिद्धांत है कि शरीर के लिए कभी मोह नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। शरीर मिल गया है तो उसको भगवत सेवा में अर्पण करना चाहिए। एक दिन परिवर्तन होना है निश्चित। आप जो है जिस स्थिति के योग्य अपने आप को तैयार करेंगे, जैसी योग्यता डेवलप करेंगे, जो खाने की इच्छा करेंगे, जैसा पहनने की इच्छा करेंगे, जैसा रहने की इच्छा करेंगे, वैसा ही शरीर हमें आगे दिया जाएगा। अगर हमने इच्छा की अच्छा भोजन ग्रहण करने की, अच्छे लोगों के साथ रहने की, शुद्ध सात्विक विचार ग्रहण करने की, तो निश्चित मनुष्य अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोक जाकर वापस मनुष्य शरीर में आ सकता है। और हमने ज़्यादा गरिष्ठ वस्तुओं को खाने का प्रयास किया, नशीले पदार्थों का सेवन करने का प्रयास किया, या कुछ जो तत्व ग्रहण करने के लिए मनुष्य के लिए नहीं बताया गया वो किया, तो निश्चित आगे जीवन में क्या होगा, पशु योनि मिलेगी, है ना। जलचर, नभचर, थलचर, 3 प्रकार, है ना। जेचर, जीतन, जीव जहाना, बहुत सारे जीव हैं संसार में। 84 लाख योनि में कोई ना कोई जीव हमें मिल जाएंगे। 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं, उनमें से किसी का जीवन मिल जाएगा। अगर हम जो चाहते हैं बनना, वो भगवान ने दिया हमें अवसर, भगवान ने शुभ अवसर दिया। मनुष्य शरीर पा करके आप जो बनना चाहते हो, यहाँ से भगवत धाम भी जा सकते हो, भगवान के धाम भी जा सकते हो, यहाँ से नरक भी जा सकते हैं, वापस मनुष्य बन सकते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में भी जा सकते हैं। जैसी इच्छा, जैसा कर्म होगा निश्चित, वैसी योनि, वैसा गंतव्य हमारा निश्चित है। कैसे होगा? जिस प्रकार से हम वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इस जर्जर, हमारा आत्मा भी इस जर्जर शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। आत्मा तब तक इंतजार करता जब तक शरीर रिपेयर होकर चलता रहे, है ना। तो जब तक रिपेयर होने लायक रहेगा तब तक रिपेयर करवाता है, उसके बाद फिर छोड़कर निकल। यह आत्मा का स्वभाव है। तो हमें क्या करना है अपने आप को, हम स्वयं आत्मा है तो हम आपको क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना, अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस नाम का कीर्तन करते हैं तो हमें आगे एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है। इस जीवन में भगवत धाम न मिल सका, लेकिन भगवान हमें ऐसा शुभ अवसर प्रदान करेंगे, आगे हमें ऐसा शरीर देंगे जिससे हम वापस उनकी भजन करके वापस उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा शरीर चाहिए ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड है, हमारे आप के ऊपर डिपेंड है, हमें कैसा शरीर अगला चाहिए। तो हमें शरीर चयन करने का जब अधिकार भगवान ने दिया तो सर्वश्रेष्ठ शरीर का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ शरीर क्या है? चिन्मय शरीर, जो भगवान के धाम में शाश्वत जीवन भगवान के साथ रहकर निवास कर सके, भगवान के साथ उनसे मैत्री भाव हो, वात्सल्य भाव हो। जो भी 5 रस के आस्वादन में आप जिस प्रकार अपने आप को लगाएंगे, भगवान का वचन है कि या यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान की जिस भाव से याचना करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान उसी प्रकार उसकी सेवा करता है। तो भक्तों, हम सबको कैसा शरीर चाहिए, जरूर अपने आप को लगाने का प्रयास करें। और आपको कैसा शरीर चाहिए, आप कैसा प्रयास कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने शरीर का चयन आप स्वयं करें। हरे कृष्ण।